हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स इन ए ट्राइंगल इज डैश द सम ऑफ ऑल द साइड्स। ऑप्शन हमारे पास है इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अगर बात करें किसी ट्राइंगल की, ट्राइंगल जैसे होता है कोई राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे हमारे पास है ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग हाइपोटेनियस लाइन कहते हैं और इनमें से दोनों में से क्या होता है, कोई भी एक एल्टीट्यूड हो सकता है। तो इसको हम लिख के समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग, की कंसेप्ट में यूज करेंगे हम लोग ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल प्रॉपर्टी तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी को अगर यूज करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो लाइन होगी हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड इन ए ट्राइंगल is less than the sum of all the sides। तो यहाँ पे जो सम ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स होते हैं हमेशा क्या होता है, लेस देन होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर सभी साइड्स का सम करते हैं, अगर मान लो ट्राइंगल हमारे पास ये है, इनमें सभी साइड्स का सम करेंगे तो एल्टीट्यूड का सम जो होगा जब भी उससे क्या होगा, कमी होगा। तो इसमें हम इसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को, एल्टीट्यूड आर ऑलवेज वन साइड ऑफ ए right triangle and the side of the original triangle are always the hypotenuse line the hypotenuse of any triangle is always longer than any of its side ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें इस पूरे स्टेटमेंट में ये समझ में आया कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये पूरा ट्राइंगल का तीनों साइड्स का सम जो होता है, तीनों साइड का सम क्या बताता है, पैरामीटर को। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर जैसे ये भी एक जो लाइन है हमारे पास, ये भी एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड जो लाइन है हमारे पास, ये भी क्या करता है, एल्टीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। सेकंड लाइन का मतलब ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन में क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब दोनों एल्टीट्यूड है और क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों एल्टीट्यूड का सम जो होगा, इन दोनों लाइन का सम होगा, ये क्या होगा, इन तीनों साइड के सम से क्या होगा, सम के क्या होगा, ये ऑल द साइड सम के लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमेशा ही से छोटा होगा। दोनों साइड का सम जो होगा तीनों साइड के सम से हमेशा छोटा होगा। यही बात मैंने इस वाले स्टेटमेंट में लिखी है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा इस वाले पार्ट का राइट आंसर क्या आएगा, लेस देन ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, राइट होगा कि हमेशा क्या होगा, एल्टीट्यूड का सम जो होगा और ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम करेंगे उससे क्या होगा, कम होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।